वेलकम स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि है पॉसिबल आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। मतलब कि आप जानते ही हैं कि जिस वक्त हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आ रही होती हैं, ठीक है, वो तो हमारा एक सेट बन रहा होता है, उससे हम कहते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है। और मतलब जो सैंपल स्पेस है इसी की बेसिकली बात की गई है कि पॉसिबल आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। ठीक है। मतलब एक सेट के अंदर जो आउटकम्स आ रही हैं उसके एलिमेंट्स को हम कह रहे हैं। ठीक है। अब इससे रिलेटेड और फिर उसमें जो प्रोबेबिलिटी, चूंकि जब हम देख रहे होते हैं कि एक जो कैलकुलेटेड गैस है, प्रोबेबिलिटी का होता है जी, कैलकुलेटेड गैस होता है कि ये जो हम डिजायर्ड कर रहे होते हैं या हम जो हमारा फेवरेबल रिजल्ट है वो उसके कितने परसेंट चांस हैं कि वो हो वैसा होगा। जैसे कि एक पेपर है और उसमें 100 मार्क्स का वो पेपर है। ठीक है। उसमें अगर फर्ज करें एक पर्सन जो है वो 80 अटेम्प्ट करता है ट्रू। ठीक है। तो उसमें जो इसकी प्रोबेबिलिटी रही वो 8/10 रही। ठीक है। या सॉरी, इसको मैं और ज्यादा, अगर और ज्यादा इसको मैं लोएस्ट फॉर्म में ले आऊं तो ये 4/5 रही। मतलब कि हर 5 MCQ में से उसका एक गलत और 4 दुरुस्त है। तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी काफी हद तक बेहतर है। ठीक है। अब देखें इसी हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो यहाँ पर अगर हम यूं देख रहे हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि जी इन अ 3 चाइल्ड फैमिली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग। मतलब कि एक फैमिली हम सिलेक्ट कर रहे हैं जिनके 3 बच्चे हैं। ठीक है। अब देखें ये नहीं बताया गया कि वो 3 बच्चे जो हैं वो क्या तीनों बॉयज हैं या तीनों गर्ल्स हैं या 2 बॉयज हैं 1 गर्ल है या वन, मतलब जो बॉय है 2 गर्ल्स हैं। मतलब इस तरह से हमारे पास जो है वो एक, हम ये कह सकते हैं कि एक इंफॉर्मेशन अननोन है। ठीक है। अब हमसे पूछा ये जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग, कि अगर हम उस फैमिली को सिलेक्ट करें, ठीक है, और उसमें 3 बॉयज हों कि तीनों ही लड़के होंगे, कितने परसेंट चांस है कि ये बात हमारी दुरुस्त होगी। ठीक है। और मतलब इसी इसी का अगर उलट देख लिया जाए तो कितनी परसेंट बात यह है कि जो इसमें हम जो चीज हम नहीं कंसीडर करें, मतलब 3 बॉयज नहीं होंगे, उसकी भी प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हम जो ये सैंपल स्पेस बन रहा है इसकी फॉर्मेशन पे जाते हैं। ठीक है। देखें जब हम फर्स्ट बॉय को सिलेक्ट करेंगे, 3 बॉयज हैं, सॉरी 3 चाइल्ड्स हैं। ठीक है। तो फर्स्ट चाइल्ड की जब बात करेंगे तो उसमें दो मतलब पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे कॉइन को टॉस किया जाता है, या हेड आती है या टेल। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि वो बॉय हो या गर्ल हो। ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से 2 आउटकम्स लिख देंगे इसकी। ठीक है। बॉय और गर्ल। ठीक है जी। अब इससे आगे अगर हम देखें तो अब जब हम सेकंड चाइल्ड की बात करते हैं, सेकंड चाइल्ड की, ठीक है, तो हमारे पास अब ये आ रहा है कि हम ये बात करेंगे कि या तो वो सेकंड जो चाइल्ड है वो भी इसी तरह से होगा कि या तो वो बॉय होगा या फिर वो क्या होगा, होगी गर्ल होगी। ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमेशा से कह देते हैं। ठीक है जी। इसी तरह ये भी, इसमें भी यही बात रिपीट करेगी कि वो बॉय हो सकता है और गर्ल सेकंड चाइल्ड। ठीक है। तो इसी इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं हम। ठीक है जी। सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी सेकंड चाइल्ड जो आ रहा है इसको मैं रेस कर दूं थोड़ा स्क्रीन से। ठीक है जी। अब जब हम थर्ड चाइल्ड की बात करेंगे तो मतलब एक ट्री, एक डायग्राम बन रही है हमारे पास थर्ड चाइल्ड की, अब हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अब थर्ड चाइल्ड जो है उसमें भी ये तीनों पॉसिबिलिटीज आ रही हैं कि या तो वो थर्ड चाइल्ड जो है वो बॉय होगा या फिर वो गर्ल होगी। ठीक है। इसी को हम हर हर जो क्या कह सकते हैं थर्ड चाइल्ड की जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो उसके साथ इसको लिखेंगे। ठीक है। तो हो सकता है ये थर्ड चाइल्ड बॉय हो या गर्ल हो, और इसी तरह से ये इधर भी। ठीक है। और इसी तरह से लास्ट में भी। अब मैंने ये क्या, मतलब इस तरह से मैंने क्यों इसको लिखा, जरा इस बात को हम जरा समझते हैं। अब हम देखते हैं कि जो आउटकम्स आ रही हैं हमारी वो क्या बन रही हैं। ठीक है। आउटकम्स देखें सबसे पहले, अब जब हम 3 चाइल्ड्स की बात करेंगे तो उसमें फर्स्ट चाइल्ड बॉय, सेकंड भी बॉय, थर्ड भी बॉय, मतलब 3 चाइल्ड्स की जो एक इंफॉर्मेशन बनेगी उसमें हम दिखेंगे 3 बॉयज। ठीक है। ये एक आउटकम बनेगी। फिर हो सकता है फर्स्ट बॉय हो सकता है सेकंड, अब बॉय नहीं था गर्ल हो। ठीक है। तो फिर और फिर थर्ड जो है, या चले इस तरह से चलते हैं कि सेकंड बॉय ही रख लेते हैं, सेकंड को फिलहाल कहते हैं बॉय ही है। ठीक है। तो फिर जो थर्ड है वो गर्ल भी हो सकती है।
अगर हम इस तरह से चल रहे हो कि फर्स्ट भी बॉय है सेकंड भी बॉय है, तो थर्ड में फिर दो पॉसिबिलिटीज, या वो बॉय होगा या गर्ल होगी, ठीक है। तो फिर हम कह सकते हैं कि उस फैमिली में टू बॉयज और वन गर्ल है, ठीक है। ये भी एक मतलब हो सकती है पॉसिबिलिटीज। अब हम इस तरह से आएंगे कि चलें फर्स्ट अगर हो सकता बॉय हो, ठीक है, हो सकता है सेकंड जो है उनका जो बच्चा है वो गर्ल हो, ठीक है, और जो थर्ड है, अब थर्ड में फिर दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, या तो वो बॉय होगा या वो गर्ल। तो ये बी फॉर बॉय, जी फॉर गर्ल एंड थर्ड भी गर्ल, ये इसमें दो और हमें मिल जाएंगी मतलब पॉसिबिलिटीज। और इसी तरीके से अब हम यूं बात करते हैं कि अगर अगर हम गर्ल के हवाले से बात कर रहे हैं, ठीक है, अब देखें ना फर्स्ट बॉय को जब हमने फिक्स किया तो उससे आगे जो हमारे पास टू चाइल्ड्स हैं, ठीक है, उनमें वेरिएशन आई है कि हो सकता है फर्स्ट बॉय और सेकंड सेकंड भी बॉय हो, मतलब थर्ड, मतलब सेकंड और थर्ड की मैं बात करूं। इसी तरह से जब हम अब फर्स्ट गर्ल की बात कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है सेकंड जो उनका चाइल्ड है वो बॉय हो, और फिर थर्ड में दो पॉसिबिलिटी बन रही है, या वो बॉय होगा या वो गर्ल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूं लिख देंगे। फिर ये भी हो सकता है कि फर्स्ट गर्ल ही हो, ठीक है, सेकंड जो है वो गर्ल हो, ठीक है, जैसे सेकंड मैंने बॉय कहा था, अब सेकंड जो है वो क्या हो, गर्ल ही हो, और अब थर्ड जो चाइल्ड है वो हो सकता है बॉय हो, और हो सकता है कि वो भी गर्ल हो। तो इस तरह से ये हमारे पास ऑल पॉसिबिलिटीज बन रही हैं इसकी, ठीक है, जिसको जिसको कि अगर मैं एक सेट के अंदर एनक्लोज्ड कर दूंगा तो ऑल पॉसिबिलिटीज जो है आउटकम्स जो है हमारी वो एक सेट में लिखी जाती है, इसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं, ठीक है जी। तो इसमें बी बी फॉर थर्ड, थ्री बी मतलब थ्री बॉयज, टू टाइम बी एंड जी मीन्स के टू बॉयज वन गर्ल, ठीक है, जैसा अभी मैं आपको बता ही रहा था। इन तमाम वैल्यूज को मैं यहाँ पर क्विकली लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ये तो आ गया जी हमारा सैंपल स्पेस कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब किसी भी फैमिली के बारे में बस ये पता हो कि इसके थ्री चाइल्ड्स हैं, अब उनमें गैस करना कि इनके तीनों बेटे होंगे या एक बेटी होगी, ठीक है, और दो जो है उसमें वो मतलब जो है वो बॉयज होंगे, इस किस्म की अगर हमने प्रोबेबिलिटी देखनी हो, ठीक है, तो ये हमारे पास किस तरह से आ सकती है। अब हम इस पर जरा बात करते हैं। देखें हमारे पास जो पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला जो इसका पार्ट है, इसमें पूछा जा रहा है कि थ्री बॉयज हों, ठीक है, इवेंट क्या है, थ्री बॉयज हों, और अगर आप देखें तो थ्री बॉयज जो हैं वो इस पूरे मतलब जो हम कह सकते हैं स्नैरियो कह लें या इसे पॉसिबल वेज जो बन रहे हैं उनमें ए वन टाइम ही आ रहा है, ठीक है, आउट ऑफ 8। तो हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ये कि थ्री बॉयज की प्रोबेबिलिटी जो है, ठीक है, हम यूं लिखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस तो वो हैं 1, ठीक है, और सॉरी 8 8 क्योंकि हम पूरे टोटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी फेवरेबल आउटकम है, ए इवेंट हमने क्या डिजाइन किया कि वो थ्री बॉयज हो, वो 1 है, ठीक है। ए इवेंट क्या है कि वो थ्री थ्री बॉयज हो, ओके। तो अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी पी ऑफ ए इवेंट की, वो बनेगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फेवरेबल इवेंट्स, ठीक है, या फेवरेबल आउटकम्स, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और डिवाइडेड बाय जो है वो हम किससे कर देंगे, इसे टोटल आउटकम्स से, ठीक है, एन ऑफ एस से। तो ये बन जाएगी हमारे पास 1 आउट ऑफ 8, ठीक है, मतलब एक में से 8 में से एक जो है वो हो सकता है कि वो ये हमारा जो गैस है वो ठीक हो। इसकी परसेंटेज भी आप ले सकते हैं 1 आउट ऑफ 8 की, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करें 1 आउट ऑफ 8 और मल्टीप्लाई कर दें इसको 100 से, तो बनता है 12.5%, ठीक है, 12.5%। ओके, ये बात क्लियर होगी। अब देखें इसी तरह से अगर हम अब सेकंड जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर उसके आंसर की तरफ जाएं हम, तो उससे हमसे ये पूछा जा रहा है कि हैविंग एट मोस्ट वन बॉय। एट मोस्ट वन बॉय का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास तो एक से ज्यादा लड़का ना हो, ठीक है, ऐसा इवेंट जिसमें एक से ज्यादा ना हो, मतलब दो बॉयज को अलाउ नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब एक से ज्यादा बॉय किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, एक एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इसमें भी वन बॉय है, ठीक है, और इसमें भी वन बॉय है, और देखें इसमें इसमें वन बॉय नहीं है, थ्री गर्ल्स हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ये एट मोस्ट में आ रहा है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उन्होंने कहा है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कहा है कि एक बॉय, इसका मतलब अगर ना भी हो तो ये इंक्लूड होगा, तो इसमें 4 आ जाएंगे हमारे, ठीक है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी पी ऑफ, इसको मैं अगर बी इवेंट कह रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट जो हमारे पास बनेगी वो क्या बन जाएगी 4, इसकी फेवरेबल आउटकम्स है टोटल 8 में से, तो ये 1/2 बनती है यानी 50%,
ठीक है, जिसे हम 50% भी कह सकते हैं। ओके, ये बात क्लियर होगी आपको। इसी तरह थर्ड में एटलीस्ट वन बॉय, ठीक है, तो इसको देखते हैं। अब इसको कह देते हैं ये सी इवेंट है, ठीक है, सी इवेंट है। अब देखें, एटलीस्ट वन बॉय का मतलब ये होता है कि कम से कम एक लड़का हो, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा मतलब जो है उसमें 3 बॉयज भी हो सकते हैं। तो फिर तो इसका मतलब ये जो गर्ल्स वाला है जिसमें 3 गर्ल्स आ रही हैं, ये नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट में हम जब बात करें तो इसमें एक सब में वन वन बॉय तो आ रहा है, कम से कम वन बॉय तो आ रहा है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, ठीक है, सारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी फिर हमारे पास, हम यूं लिख देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, थर्ड पार्ट का मैं कर लेता हूँ आंसर यहाँ पे, सी इवेंट, वो बन जाएगी 7/8, ठीक है, 7/8। इसकी आप परसेंटेज निकाल लीजिएगा, या आप असाइनमेंट के तौर पर इसको रख लें अपने पास। इसी तरह जो हमसे फोर्थ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है एग्जैक्टली वन बॉय, एग्जैक्टली वन बॉय मतलब कि एक ही बॉय हो, उससे ज्यादा ना हो, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो सकता है, ठीक है, देखें, अब ढूंढते हैं कि एग्जैक्ट वन बॉय किस किस इवेंट में आ रहा था। एक देखें यहाँ पर है, इसमें एग्जैक्ट वन बॉय है, इसमें एग्जैक्ट वन बॉय है, और इसमें एग्जैक्ट वन बॉय, बी फॉर बॉय, ठीक है। बाकी अब ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक बॉय नहीं है। तो 3 फेवरेबल आउटकम्स आ रही हैं आउट ऑफ 8। तो ये अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये अगर डी इवेंट हो, इसको मैं डी इवेंट कह रहा हूँ, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी डी इवेंट की, पी ऑफ डी से हम लिख देंगे, ये इक्वल टू आ जाएगी 3/8। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने एक जो है वो सैम्पल स्पेस भी बनाया, और फिर उससे जो हमारी जो फेवरेबल आउटकम्स जो हमसे पूछी जा रही थी या कॉन्स्ट्रेंट्स उनके अंडर रहते हुए हमने फिर वो आंसर्स भी दिए।